हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, बसंत एग्रोटेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस फार्म इनपुट्स इन इंडिया कंप्राइजिंग एनपीके मिक्सचर ग्रैनुलेटेड फर्टिलाइजर्स, हॉस्पेटिक फर्टिलाइजर्स एज वेल एज वेरियस हाइब्रिड सीड्स। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 179 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 8.76 की पी है, 12.7% है कंपनी की आरओसी एंड 13.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 4.06%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 18.2% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.41% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 116 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 201 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 77 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 2.77 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5.79 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 2.12 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इंटायर ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, लेकिन एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन को। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो चेंज्ड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि FY 2021 में भी कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज ही मौजूद है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 53.05%, DIIs की होल्डिंग है 0.02% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 46.94% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज मैं आप लोगों को इस कंपनी को अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा। बाकी अगर भरोसा है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोजीशंस प्लान कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, बसंत एग्रोटेक सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखा जाए इस कंपनी की, तो ये कंपनी टोटली साइडवेज हुआ पड़ा है पिछले कुछ महीनों से, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड जब ये कंपनी कोई मेजर मूवमेंट दिखाती भी है तब ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा सडन मूव्स दिखाती है, मतलब 2-3 कैंडल के अंदर ये कंपनी 15 से 20% की अप मूवमेंट दिखा देती। तो ऐसे सडन मूव्स को कैप्चर कर पाना, उसमें से प्रॉफिट कमा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आप लोग फास्ट डे पे एंट्री नहीं लोगे, आप लोग एंट्री लोगे डिसाइसिव कैंडल की कंफर्मेशन पे, मतलब आप लोग थर्ड डे पे एंट्री लोगे एंड तब तक ये कंपनी ऑलरेडी 10-12% अप हो चुकी है। जब आप लोग एंट्री लोगे तब ये कंपनी ऑलरेडी भग चुकी है एंड जब आप लोग एंट्री लोगे उसके नेक्स्ट डे से ही जिस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी एंड ये कंपनी फिर से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना चालू कर देगा। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ है, इस कंपनी में ऐसा ही होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2-3 कैंडल के अंदर 15 से 20% की अप मूवमेंट ये कंपनी दिखा दी थी। इस कैंडल की जो हाइट है, इस कैंडल की जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देख सकते हो 19.49% है, मतलब एक कैंडल के अंदर ही टोटल गेम ओवर, टोटल गेन ओवर, गेम एंड गेन दोनों ही ओवर। उसके बाद अगर आप लोग एंट्री लोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लेट एंट्री हो जाएगा एंड आप लोग फालतू में ट्रैप्ड हो जाओगे। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देके जाएगी, अगर ये भरोसा है तो ऐसे में आप लोगों को इस कंपनी में जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर आप लोगों को ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली लगा लो 18 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी बाइंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी आज नहीं तो कल प्रॉफिट ही देगी मुझे, प्रॉफिट करा के ही देगी मुझे। तो सिंपली आप लोग पोजीशन करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी बना सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.